राइट। अल्लामा शब्बीर मेसनी साहब, आप इसमें क्या फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि बहुत ही हसास मौजू आपने छेड़ा है और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक ऐसे मौजू को उठाया है जो हसास भी है और जिसकी वजह से मसाइल बहुत शदीद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू में वारिद हूँ, ये अर्ज़ करता चलूँ, फ़ंडिंग तो यूनिवर्सिटीज़ को भी होती है, कॉलेजेस को भी होती है, उस पर एतराज़ नहीं होता, मदारिस की फ़ंडिंग पे एतराज़ होता है। मसला मदारिस की फ़ंडिंग का नहीं है, मसला मदारिस के अंदर दी जाने वाली उन तरबियतों का है कि जिसके ज़रिए एक माइंडसेट तैयार होता है, जिस माइंडसेट का नाम आज मैं दाइश कह सकता हूँ। हुकूमत, जैसे आपकी यहाँ पर हेडिंग भी है, मदारिस हुकूमती कंट्रोल से बालातर क्यों? जब मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल करूँगा तो वो चीज़ कल मेरे ख़िलाफ़ भी खड़ी होगी ना, मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। इन्हीं हुकूमत के अफराद से पूछे ना कि आप लोगों ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया मदारिस को। कैसे हो सकता है रावल इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पे इतने मदरसे कायम हो जाए किसी को पता ना चले? आर वी मैड? 85 के करीब। वी नो द रियलिटी। जी, अमीर आजम साहब से भी मैं पूछूंगा कि आप इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, आप किस, जी 85, थैंक यू वेरी मच, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? कम लेट्स डिस्कस रियलिटी एंड आई चैलेंज यू। आपने जो बातें कही वो छुपाने के लिए कही हैं। हकीकत यह है कि मदारिस को फंडिंग होती है, मैं इकरार करता हूं, लेकिन ये फंडिंग किस तरह की है और आया मदारिस की फंडिंग कानूनन सही है या गलत है? लेट्स डिस्कस दैट। पॉइंट एक्चुअली ये है कि मदारिस की, यूनिवर्सिटीज की, आया इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को फंड नहीं किया जा रहा? आई कैन गिव यू द स्टेटिस्टिक्स। आया शेख ज़ायद इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी का जो है उसको यूएई हुकूमत नहीं फंड कर रही? कोई हर्ज नहीं है। अगर इल्मी काम हो रहा है, अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को फंड होता है। मदारिस की फंडिंग पे फिर मैं कहूँगा एतराज़ ना करें, एतराज़ इस बात पे करें कि मदारिस के अंदर उन फंडिंगों को कहाँ यूज़ किया गया और तमाम मदारिस को एक घेरे में न लें। हो रही है। मैं आपके पहले पॉइंट के जवाब देते हुए, पहले पॉइंट के जवाब देते हुए, मैं एक मिनट, मैं यहीं पे इसको एक जरा गिरा बांधना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से, और वो ये है कि फंडिंग यूनिवर्सिटीज की भी होती है, फंडिंग एनजीओस की होती है, फंड हमारे मुल्क में तो फंडिंग हुकूमत की भी होती है, हुकूमत भी फंड लेती है बाहर से, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मदरसों के फंड्स हैं वो छुप के आ रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और जब अगर मैं छुपा के आपसे पैसे लूंगा अल्लामा साहब, और फिर आपके किसी एजेंडे को मैं आगे कर रहा हूंगा, और वहां पे नफरतें जो हैं वो फैलाई जा रही होती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे वो मुबशर लुकमान की तरफ से हो, वो किसी की तरफ से भी हो सकती हैं, कोई भी सवालिया निशान आप उस पर डाल लें। सवाल पैदा हो रहा है कि तरीकत पे, और सवाल पैदा हो रहा है तालीम और तरबियत पे जो दी जा रही है। मैं आपकी बात को समझ गया। देखिए, पहला सवाल ये है कि आया मदारिस की फंडिंग का कोई कानून है या नहीं? प्लीज टेल मी। ठीक है, अगर है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? रियासत है, क्यों चीजों को कंट्रोल नहीं करती? जहां कंट्रोल करना होता है वहां तो जबरदस्त कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जहां ना कंट्रोल करना हो वहां पर इस्लामाबाद की मसाजिद किस तरह से हैं, मैं इससे ज्यादा खुल के क्या कहूं। मैं ये बात बहुत क्लियर कहूंगा, क्योंकि मैं वफाकुल मदारिस शिया जनाब आयतुल्लाह हाफिज रियाज साहब जो चेयरमैन हैं उनका खुसूसी मुशीर हूं। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट देता हूं, आइए मदारिस के सिलेबस को चेक कीजिए, आइए मदारिस के सिस्टम को चेक कीजिए और देखिए कि आया इसमें मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, इंसानियत दुश्मन कोई बात की जाती है। मैं अपने आप को पूरी अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करने के लिए तैयार हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर फंडिंग का जरिया सही है और उससे वो चीज़ें ना हो जो आप बयान फरमा रहे हैं, तो फंडिंग में कोई हर्ज नहीं है। फिर फंडिंग्स भी दो तरह की हैं, आया गवर्नमेंट फंड कर रही है या वहाँ के नेक लोग हैं, इसको चेक करना होगा। अब यूरोप से भी अगर फंड आ रहा है और वो चाहते हैं कि मदारिस आगे बढ़ें, आप अहले सुन्नत के यहाँ ज़कात है, हमारे यहाँ खुम्स है, आपके यहाँ 2.5% है, हमारे पास 20% है, और ये दीन की तबलीग के लिए खर्च होना है। आया हर वो पैसा जो दीन की तबलीग के लिए आ रहा हो, हम ये कहें कि ये नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए? नो, आई एम सॉरी।
कुछ मदरसे हैं जिनकी डिटेल्स हुकूमत के पास है। मुझे याद है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने फरमाया था कि 90% मदरसे जो हैं वो क्लियर हैं, 10% क्लियर नहीं है। एक चैनल पे मेरा प्रोग्राम था, मॉर्निंग शो था, मैंने उसमें कहा था ओके नाउ कम ऑन, लाओ उन 10% मदरसों को और उनको ले जाओ कोर्ट में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए कि फंडिंग इतनी ज्यादा है, हुकूमत के बजट से ज्यादा है। आपने कितना प्यारा एसेस किया, योर स्टैटिस्टिक्स ब्यूटीफुल। आपने कहा चले मैं 80 लाख बच्चों को नहीं लेता हूं, 30 लाख बच्चों को लेता हूं, ये फरमाया ना। आप उनके खाने के एक टाइम का हिसाब लगा लिया और आपने बता दिया कि कितना होता है। आ रहा है ना पैसा। क्या हुकूमत को नहीं पता है? हुकूमत आंख क्यों बंद करके बैठी हुई है? क्यों ऑस्ट्रिच की तरह मिट्टी में सर दबा के बैठी है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है? यही मदारिस के मसाइल को अगर पॉजिटिवली लिया जाए, विफाकुल मदारिस को बिठाया जाए और नॉन मदरसे, मुबशिर भाई मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं टेलीविजन पर, नॉन मदारिस जिसमें एक्सट्रीमिज्म एंड सिखाया जाता है, उनको पकड़ ले, मसला हल हो जाएगा।